आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति की एक निजी होटल में साउदर्न जोनल काउंसिल का 29वां इजलास जारी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में इजलास जारी। इस इजलास में जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के वुज़रा और ओहदेदार शरीक हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इफ्तिताही खिताब किया। अमित शाह इख्तितामी खिताब करेंगे। इजलास के दौरान जुमला 26 एजेंडों पर बातचीत होगी। इजलास के अख्तिताम पर अगला इजलास कहां पर होगा, इसका भी ऐलान किया जाएगा। इस बीच अमित शाह के तिरुपति दौरे के पेश नजर सीपीआई लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। सीपीआई लीडर नारायणा आज मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें हिफाजती इकदामात के तौर पर हिरासत में ले लिया। सीपीआई लीडरों को गिरफ्तार किए जाने पर सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रियासत में अपोजिशन को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए तमाम लीडरों की रिहाई का मुतालबा किया। जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर विजयवाड़ा में यौम अतफाल मनाया गया। विजयवाड़ा के तिमलापल्ली कलेक्टर में मुनक्किदा प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल माला पेश की। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। जिला कलेक्टर ने तालीम के साथ साथ बच्चों को खेल कूद के मैदान में भी आगे ले जाने पर जोर दिया। करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में यौम अतफाल मुनक्किद हुआ। असातिज़ा ने यौम अतफाल की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। असातिज़ा ने बच्चों को हर हाल में तालीम को जारी रखने का मशवरा दिया। यौम अतफाल के मौके पर तलबा की जानिब से सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलकूद और सकाफती और दीनी तालीम भी दी जा रही है ताकि बच्चों की हमाजहत तरक्की हो सके। स्कूल में टीचर ने ये कहा, लिखो कलमा तैयबा, जो लिखेगा सबसे प्यारा मिलेगा उसको चांद तारा। रंग सारे भर देना, फूल कलियां बिछा देना, अल्लाह के प्यारे नाम से जानो दिल से सजा देना। सब बच्चों ने दिल से लिखा, देख के टीचर ने ये कहा, सब ही ने सबसे प्यारा लिखा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ अमरावती के किसानों की रियासत भर में महापदयात्रा जारी है। पिछले 2 हफ्तों से अमरावती के किसान एक रियासत एक दारुल हुकूमत की तायद में एहतजाज कर रहे हैं। अमरावती के एहतजाजी किसानों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। एहतजाजी किसानों ने कहा कि इन्हें समाज के हर तबके की तायद हासिल है। महापदयात्रा में समाज का हर फर्द शामिल है। अमरावती किसान जेएसी ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से एक दारुल हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया। करनूल के कदीम शहर में वाक़ जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में एसआईओ तलबा तंजीम की जानिब से कौमी यौम तालीम की मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर एसएम बादशाह के अलावा दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान तालीम की अहमियत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात पर तबादला ख्याल किया गया।
इस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। SIO के रियासती सेक्रेटरी आमिर फहद ने कहा कि नौजवानों को तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाना वक्त की अहम जरूरत है। एजुकेशन अवेयरनेस और ख़ास तौर पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की जो मेमोरीज़ थी और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे पूरे देश के लिए, वो हम नौजवानों को आज बताया है। और हम तवक्को करते हैं कि नौजवान आगे बढ़ के एजुकेशन के अंदर, कैंपसेस के अंदर और ख़ास तौर पे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के अंदर काम करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी मौके पे आज एक्सपर्ट्स भी हमारे यहाँ पर जमा हैं जो बायोग्राफी पे और ख़ास तौर पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम से तवक्को करते हैं कि यूथ जो है एथिकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे, बेहयाई से दूर रहे और ज़िंदगी के मकसद की तरफ आगे बढ़े। अब खुसूसी तौर पर हम देखना है कि लोगों को जहन साजी करना है, लोगों की जहनीत को बदलाना है, ना कि इंस्टीट्यूशन बदलाना है, ना कि इंस्टीट्यूट की चीज़ों, बल्कि उनके जहन पर काम करना है। इस जहन पर काम करने के लिए हमारे पास दावत एक मुद्दा है, यानी गैर मुस्लिम में हम उनकी जहन साजी करेंगे दावत के ज़रिए से, और मुसलमानों में हम इस्लाह के ज़रिए से मोहब्बत के साथ अच्छी तरह से इस्लाम की दावत उनको देंगे और उनको हम ख़रीब करेंगे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आज बुराई नहीं समझा जा रहा, अच्छाई का हुक्म नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ हो रहा। तो आज हम चाहते हैं कि इस समाज को बदलाने के लिए, इस समाज को सही तामीर नौ करने के लिए लोगों को अल्लाह, उसके रसूल यानी कुरान और हदीस की रोशनी में जमा करके उसके ज़रिए से इस सोसाइटी को तामीर नौ करना चाहते हैं। बज़्म उर्दू करनूल की जानिब से डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में तरही मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद ताबिश ने की। खादिम रसूल यानी भद्रक उड़ीसा मेहमान खुसूसी रहे। अब्दुल जलील इरम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जाकिर हुसैनी की क़िरात कलाम पाक से मुशायरे का आगाज़ हुआ। यासिर बुखारी ने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल की। समी शरीफ, अता कौसर, कादरी अब्दुल जलील इरम, अजमत कड़पुवी और प्रोफेसर बशीर अहमद ताबिश के अलावा खादिम रसूल ऐनी ने अपना तरही कलाम पेश करते हुए सामईन को महसूस किया। जहाँ की रविश पर न क्यों गामज़न है, जहाँ की रविश पर न क्यों गामज़न है, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। खता हो किसी की, सितम हो किसी पर, खता हो किसी की, सितम हो किसी पर, अरे हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। वो लुटता है अक्सर उसी रहज़नी पर, वो लुटता है अक्सर उसी रहज़नी पर, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। भरोसा है क्यों, भरोसा है क्यों तुझको इस जिंदगी पर, भरोसा है क्यों तुझको इस जिंदगी पर, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। और दबे पाँव तेरे तसव्वुर का आना, दबे पाँव तेरे तसव्वुर का आना, बाहर आ रही है मेरी शायरी पर। जब आँखों में उसके नमी देखता हूँ, जब आँखों में उसके नमी देखता हूँ, लगे हैं कि शबनम सजी है कली पर। हंसी अपने हिस्से की कलियों को दे दी, हंसी अपने हिस्से की कलियों को दे दी, मैं कुर्बान जाऊं तेरी इस हंसी पर। साबिक फौजियों ने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में एहतजाज किया। 2 रोज़ा एहतजाज के दौरान साबिक फौजियों ने मसाइल के हल का मुतालबा किया। साथ ही हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात पर नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी फौजियों ने मसाइल हल न होने की सूरत में रियासत भर में एहतजाज की धमकी दी। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हमको जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। हम लोग सारे पूरा एक्स-सर्विसमैन, पूरा आंध्र प्रदेश का 13 जिलों का एक्स-सर्विसमैन सारे मिलके यहाँ पे आया हुआ और हम लोग सारे यहाँ पे अब स्ट्राइक कर रहा है और धरना कर रहा है
धरना का यह है कि इम्प्लीमेंट करो, हमारा हमको जो दिया हुआ जीवो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उन्हें मांग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा तरफ से हमने दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? सिर्फ ये अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। हम लोग ये ऐसे हो गया कि आज आंध्र प्रदेश से फौज में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज आंध्र प्रदेश से फौज में जाने के बाद जा तो जाएंगे, आने के बाद वो क्या करेंगे? उसका ना रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उसका कोई नौकरी नहीं मिल रहा, उसका कोई वेलफेयर नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। सो आज हमने गवर्नमेंट से मांग रहा है, गवर्नमेंट को हमारा ये जो धरना का निरसन व्यक्त कर रहा है, जो कि आप जो भी थोड़ा एक कमेटी बनाओ एक्स सर्विसमैन के लिए। इस 2015 में आया था, इधर जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज में बहुत अच्छा बनाया हुआ, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके पहले भी जो बैंक्स में जो हो रहा था IPPS के बारे में, जितना हमारा बैंक से जॉब्स जैसे ट्रिकी रूल्स बना के दूसरों सिविलियंस को कन्वर्ट करता है, उसके बारे में 2019 में अक्टूबर 26 को हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, उसमें 75 पेजेस का RTS रिप्लाईज लिखा है। उसके बाद जो कुछ हुआ था कुछ, बट इसको बारे में मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी आज मैं कम से कम 400 RTIs दिया हुआ, जैसे पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अंडर में था, राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड है, कुछ काम नहीं कर रहा है उसका। अभी राष्ट्रीय सैनिक बोर्ड अभी तक 15 साल से नहीं बनाया, 15 साल से वो बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड है, वो अभी भी नहीं बना हुआ। इसके बारे में ऐसे टाइप हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। कम से कम हमको जो भी कम से कम आने के बाद कुछ मिलने के लिए, कोई बैठने के लिए, कुछ कॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारे कलाम को लेके हम लोग विनती पत्र दिया हुआ, बट इसके बारे में मैं ये पूरा इकट्ठा करके आंध्र प्रदेश माजी सैनिक संक्षेम समिति सचिव का नाम से मैं इकट्ठा करके आज इधर आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर विवेकानंद रेड्डी के कत्ल का मामला नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। विवेकानंद रेड्डी के ड्राइवर शेख दस्तगीर के बयान को CBI ने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया। दस्तगीर ने अपने बयान के दौरान रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी समेत 3 अफराद का नाम लिया है, जिसकी वजह से अविनाश रेड्डी की परेशानियों में इजाफा हो गया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।